नंबर 3 कौमी हमदर्दी शुरू करेंगे। इस सबक को लिखा है ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने और सफ़ा नंबर आपकी किताब का सफ़ा नंबर 23 पे है। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली इसके सबक के मुसन्निफ़ हैं और ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की किताब कुलियाते नसब हाली का ये एक छोटा सा मजमून दिया हुआ आपकी किताब में। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की विलादत 1837 लिखी हुई है इसमें और सन वफ़ात है इनका 1914। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे पहले। अल्ताफ हुसैन नामी हाली, अल्ताफ हुसैन इनका नाम था। हाली तखल्लुस करते थे और इनको ताज बरतानिया की तरफ से शम्सुल उलमा का खिताब मिला था। इनके वालिद का नाम ख्वाजा इज़्ज़त बख्श अंसारी था और ये पानीपत में मकाम जाए पैदाइश इनका पानीपत है। आपने पहले कुरान पाक हिफ्ज़ किया यानी हाफिज़ भी थे, फिर फ़ारसी और अरबी की तालीम पाई। 17 बरस की उम्र में शादी हो गई और आप दिल्ली चले गए जहाँ मिर्ज़ा गालिब और नवाब मुस्तफ़ा खान शिफ्ता की सोहबत मैसर आई। इसके बाद दिल्ली में कुछ अरसे के बाद यहाँ से लाहौर आ गए और पंजाब और दिल्ली में मुलाजमत इख्तियार कर ली। वहाँ उन्होंने कुतुब की उर्दू तराजिम पर नज़रसानी और दुरुस्ती का काम किया। इस काम से हाली को अंग्रेज़ी ज़बान और उसके अदब से आगाही हुई, यानी कुछ अंग्रेज़ी किताबों के इन्होंने उर्दू में तर्जुमे किए। यहीं उन्होंने मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के साथ मिलकर मौज़ूआती मुशायरे की बुनियाद डाली, जिसमें शायर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नज़्में लिखकर लाया करते थे। पहले ज़माने में ये एक मुशायरा हुआ करता था। मुख्तलिफ शायरा शोरा जो है वो मुख्तलिफ शायर शोरा अपनी नज़्में गज़लें लिखकर एक जगह बैठकर एक दूसरे को सुनाया करते थे। बड़ी वाह वाह होती थी। अब वो दौर नहीं रहा। इन्हीं मुशायरों में हाली ने अपनी कुछ नज़में पढ़ी जिनको बड़ी शोहरत हासिल हुई। उसमें इनका बरखा रुत है नज़म, बरखा रुत बड़ी मशहूर हुई। रहमो इंसाफ बड़ी मशहूर हुई। हुब्बे वतन और उम्मीद के उन्वान से जो नज़में पढ़ी। हाली ने सर सैयद की तहरीक पर अपना मशहूर मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम भी लिखा, जो बाद में मुसद्दस हाली के नाम पर मशहूर हुआ। इनकी मशहूर किताबों के नसरी तसनीफ़ के नाम है हयात सादी, मुक़दमा शेर व शायरी, यादगार गालिब और हयात जावेद। इनकी मशहूर तसनीफ़ हैं, यानी ये शायर भी हैं, नथर निगार भी हैं। इन्होंने बहुत सारे अशार, शेर व शायरी, नज़में, गज़लियात लिखी और उसके अलावा तसनीफ़ भी लिखी। और उन्हीं की अहम तसनीफ़ में से एक छोटा सा मज़मून आपकी किताब में दिया गया है जिसका नाम है कौमी हमदर्दी। इसमें अल्ताफ हुसैन हाली इस मज़मून में कह रहे हैं कि हमदर्दी का लफ्ज़ हम और दर्द दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, दो फ़ारसी के कलमों का मुरक्कब है। दर्द का मतलब दुख होता है, दुख और तकलीफ़, और हम का मतलब होता है मुश्तरक के मायनों में आता है ये। तो हमदर्दी का लफ्ज़ का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा अशख़ास का दुख और तकलीफ़ में एक दूसरे का साथ देना या शरीक होना, ख्वाह इरादे से हो या ख्वाह बे इरादा हो। जैसे इरादे से हम किसी से हमदर्दी करें और बे इरादा ऐसा हो जाता है कि अचानक इमरजेंसी में किसी के ऊपर कोई दुख तकलीफ़ होती है तो हम
ارادہ ہمدردی ہے جس میں انسان بغیر ارادہ کے کسی کے بھی دکھ تکلیف میں شریک ہو جاتا ہے۔ مگر آج کل کے استعمال میں ہمدردی سے وہ شرکت مراد لی جاتی ہے جو ارادے سے کی جائے، یعنی کہ ہم ہمدردی کو ان معنوں میں لیتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص بیمار ہو گیا تو ہم اس کی بیمار پرسی کرنے جا رہے ہیں، ہم اس کی ہمدردی کرنے جا رہے ہیں، اس کی مزاج پرسی کرنے جا رہے ہیں اور اس سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اس کی محبت سے اس کی دوا دارو کر رہے ہیں، تو دوسرے کو پہلے کا ہمدرد کہیں گے۔ یہ ارادے والی ہمدردی ہے، اور بے ارادہ یعنی ہمدردی کو دو قسموں میں مصنف کہہ رہے ہیں، دو قسم کی ہمدردی ہے، ایک کو آپ ارادے سے کرتے ہیں اور ایک بغیر ارادے کے کرتے ہیں۔ اگر یہ بات سچ ہے تو یہ ضرور ماننا پڑے گا کہ انسان ایک دوسرے کی ہمدردی کا ذمہ دار ہے، ہر کسی کو ایک دوسرے کی ہمدردی کی ضرورت ہے۔ ہمارا معاشرہ ایسا معاشرہ ہے جہاں پر ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی بنایا گیا ہے، بھائی جو ہے وہ ایک دوسرے کی مصیبت میں مشکل میں مدد کرتے ہیں، اپنے ایک دوسرے کی غموں میں شرکت کرتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں قوم کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک دوسرے سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ ہر شخص مصیبت کے حالت میں اپنے ہم جنسوں سے مدد لینے کا استحقاق حق رکھتا ہے۔ ہم جنسوں سے مطلب ایک انسان دوسرے انسان سے ہمدردی کا مستحق ہے، اور کون ہے جو اس بات سے انکار کرے گا؟ بھائی کا بھائی سے ایک تعلق ہے۔ ظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک معاشرتی بھائی چارہ قائم کیا ہم لوگوں میں، مسلمانوں میں، تو وہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے ہمدردی پہ اکساتا ہے، یہ بات ہمیں ایک دوسرے سے ہمدردی پہ اکساتی ہے۔ پھر چاہے مجبوری ہو یا نا مجبوری ہو، لیکن پھر بھی ہم ایک دوسرے کے دکھوں میں شریک ہوتے ہیں، اور صرف یہ ایک بیسک ہمدردی کی وجہ سے ہی ایک دوسرے سے، ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ بے شک جب تک باپ کے خون پھر کیا وجہ ہے، مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ بھائیوں کی اولاد میں ہمدردی کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا، یعنی آپس میں بھائی بھائی تو محبت کرتے ہیں، لیکن جب ان کی نسل آگے چلتی ہے، ایک بھائی کے بچے ہوئے دوسرے بھائی کے بچے ہوئے، تو ان بچوں میں تھوڑا فاصلہ آ جاتا ہے، پھر ان کی اولادیں نسل بڑھتی جاتی ہے اور ان کی نسلوں میں فاصلے بڑھتے جاتے ہیں۔ بے شک جب تک باپ کے خون کا قطرہ اولاد کی رگ و پے میں باقی ہے، ہمدردی کا رشتہ کبھی منقطع نہیں ہوتا، لیکن بہرحال دوری ہو جاتی ہے، نسل در نسل دوریاں بڑھتی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے ہم جب سنتے ہیں کہ کسی کے یہاں کوئی دکھ یا تکلیف پہنچی ہے، کسی کو مدد کی ضرورت ہے، اور اللہ نہ کرے کسی کے یہاں موت ہو گئی، میت ہو گئی، جنازے میں شریک ہونا ہے، تو پھر ہم دوری کے رشتوں کو ختم کرتے ہوئے ہم ان کے ساتھ ہمدردی کرنے ان کے گھر پہ باہر پہنچ جاتے ہیں اور ان سے ہمدردی کرتے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنی تکلیف میں اکیلا مت سمجھیے گا اپنے آپ کو، ان کے گلے بھی ملتے ہیں، ان سے ہمدردی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ بہرحال ہمدردی کا جذبہ انسان میں بدرجہ اتم موجود ہے، بہت زیادہ موجود ہے۔ اچھا، صرف ہمدردی ضروری نہیں ہے کہ انسانوں کی حد تک تو خیر ہے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس میں ہر قسم کا جذبہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، محبت کا جذبہ زیادہ رکھا ہے، ہمدردی کا جذبہ بہت زیادہ رکھا ہے، کیونکہ اخلاق میں شامل ہے، ایک دوسرے کو پوچھ رہے، ایک دوسرے سے محبت رکھنا، پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے، جو ہمارے بزرگ ہیں خاندان کے ان سے، ان کے پاس جانا، یہ ایک اخلاقی حصے میں بھی شامل ہے، تو انسان میں ہمدردی کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی بات یاد رکھیے کہ حیوانات میں چاہے عقل ہو یا نہ ہو، لیکن ہمدردی حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے، جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے، چاہے اس میں عقل موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی دیکھیے کہ بچے پیدا ہوتے ہیں حیوانات کے، تو وہ ایک مدت تک ان کی پرورش کرتے ہیں محبت اور ہمدردی کی وجہ سے، ان کو خوراک بھی پہنچاتے ہیں، خوراک بھی کھلاتے ہیں۔ تو
जानवर अपने बच्चों को परवरिश भी करते हैं उनको। कभी आपने चिड़िया को देखा होगा, चिड़िया के बच्चे जब तक खाने के काबिल नहीं होते तो चिड़िया दाना लाती है, मुँह में चबा के अपने बच्चों के मुँह में डालती है चबी हुई चीज़ा। जब तक बच्चा चलने के काबिल नहीं होता, बिल्ली अपने बच्चों को दूध पिलाती है। तो ये क्या है, सिर्फ मोहब्बत और हमदर्दी की वजह से। जहाँ तक मुमकिन हो सकता है उनको जानवर अपने बच्चों को दुश्मनों से बचाते हैं। ये तमाम जानवरों की एक आम खासियत है, बच्चों की परवरिश करना, उनको ईज़ा पहुँचाना और उनको दुश्मनों से बचाना। और इसके अलावा एक आम हमदर्दी भी उनमें देखी गई है, जिसकी मिसाल ये है कि बतखें जब एक साथ बांध कर दाना चुगती हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसा होता है कि एक बतख सरदार बनकर उनके सर पे खड़ी होती है, वो दाना नहीं चुगती, वो उन तमाम बतखों की देखभाल कर रही होती है कि अचानक कोई दुश्मन आए तो मैं इन बतखों को जो दाना चुग रही हैं, मसरूफ़ हो गई हैं और देख नहीं पा रही हैं, तो मैं इन बतखों को दुश्मन से बचाने के लिए आवाज़ लगा सकती हूँ। तो वो एक बतख जो है वो दाना नहीं चुगती, बाकी बतखें दाना चुग रही होती हैं, लेकिन एक जो है वो नहीं चुगती और वो इन सबकी चौकीदारी करती, चौकसी करती, चौकीदारी करती है और जब तक पहरा देती है दाना नहीं खाती। ये भी एक हैवानाती हमदर्दी कह लीजिए या मोहब्बत कह लीजिए या उनका एक इत्तेहाद कह लीजिए, लेकिन ये जानवरों में भी आप देखिए हमदर्दी की बिना पर ये हो रहा है। चूंटा जब कहीं अनाज का ज़ख़ीरा पाता है तो अकेले कभी भी नहीं खाता, खुद गर्जी नहीं करता, अकेले नहीं खाएगा। वो पहले अपने जैसे जानवरों को अपनी ज़बान में, अपने ख़यालात के ज़रिए, अपनी ज़बान के ज़रिए उनको बुलाता है। लाखों चूठे जमा हो जाते हैं उस ग़िज़ा पर और फिर वो सब उस ग़िज़ा को अकेले, वो ये नहीं होता कि कहीं उसको ग़िज़ा मिली चूठी को या चूठे को, तो वो अकेले उस ग़िज़ा पे हमला नहीं करता, बल्कि पहले अपने हमजिन्सों को बुलाता है, अपने जैसे जानवरों को बुलाता है, चूठों को बुलाता है, चूठी को बुलाता है और उसके बाद उस ग़िज़ा को खाते हैं वो लोग। इस तरह और भी बहुत सारी मिसालें अगर देखी जाएँ, इससे दो बातें साबित होती हैं कि एक ये कि हम हमदर्दी इंसान की तबीयत में ज़रूर रखी गई है, ये इंसानी तबीयत में शामिल है। इंसान का खासा है क्योंकि इंसान का अक़ल भी मौजूद है, इंसान के पास दिल भी मौजूद है, दिल और दिमाग के ज़रिए इंसान अपनी ज़िंदगी को चलाता है। तो इस इंसान की मट्टी में गुंदी भी है, मोहब्बत फितरत है और फितरत मट्टी में गुंदी हुई है, क्योंकि जो खूबियाँ कुदरत ने और हैवानात को अता की हैं इंसान में ज़्यादा है। वो खूबियाँ अगर किसी जानवर में है ना वो खूबी, तो वो खूबी इंसान में 10 दर्जे ज़्यादा मौजूद है। दूसरा ये कि हमदर्दी एक कुदरती बात है, हम किसी को तकलीफ़ में देखते हैं तो चाहे वो हमारा हो या नहीं हो, लेकिन फिर भी हमारी आँख में आंसू आ जाते हैं। अगर हम किसी को रोता देखते हैं तो हम ऐसा लगता है कि हमारा भी दिल भर आया, हम भी उसकी तकलीफ़ को महसूस करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है टीवी ड्रामे देखते हुए कोई ड्रामा ऐसा आया जिसमें वो जनाब सीन ऐसा आ रहा है कि रो रहे हैं, देखने वाले के दिल पे भी ऐसा असर होता है कि वो भी रोना शुरू कर देता है। तो इट मीन्स के दिल में और दिमाग में हमदर्दी और मोहब्बत मौजूद है, जो हम किसी की तकलीफ़ को महसूस करते हैं और एहसास रखते हैं अपने अंदर, तो एहसास के ज़रिए उस तकलीफ़ को महसूस करके हमारी भी आँख में आंसू आ जाते हैं। तो ये कुदरती ख़ासियत है जो बग़ैर तालीम और इक्तिसाब के इंसान की तबीयत में, यानी कि इस चीज़ के लिए सिखाना नहीं पड़ता, मोहब्बत के लिए इंसान को सिखाना नहीं पड़ता कि जी ये चीज़ सीखो, ये कोई हुनर नहीं है जिसको सिखाया जाए, ये वो कुदरती अमल है जो खुद ब खुद इंसान के अंदर मौजूद होता है। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो हैवानात में जो अक़ली तालीम से महरूम है उनका वजूद हरगिज़ नहीं होता, क्योंकि अगर अक़ल के ज़रिए हमदर्दी की जाती तो हैवानात में ये चीज़ मौजूद नहीं होती। हैवानात में तो अक़ल भी नहीं है, तो अगर अक़ल के ज़रिए हमदर्दी की जाती तो हैवानात में ये मौजूद ना होता। तो हमदर्दी का ताल्लुक़ अक़ल से नहीं है, हमदर्दी का ताल्लुक़ तालीम से नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक़
हमदर्दी इंसान में इसलिए पैदा की गई कि कारखाना दुनिया का इंतज़ाम गरम वरम ना हो। जाहिर है अगर माँ को बच्चे से मोहब्बत ना होती तो बच्चे की परवरिश कैसे होती, बाप को बच्चे से मोहब्बत ना होती तो बच्चे की जिम्मेदारी को कौन पूरा करता। अगर एक दूसरे से हमदर्दी ना करते तो एक दूसरे की शक्लें देखने के भी रवादार नहीं होते। और माशरा हमारा ऐसा है कि हम सब कड़ी से कड़ी एक दूसरे से मिले हुए हैं। एक दूसरे की मोहब्बत और एक दूसरे की हमदर्दी के बगैर हम काम ही नहीं कर सकते। उस वक्त तक कि जब तक एक दूसरे से मोहब्बत से बात ना कर लें उस वक्त तक काम करना मुश्किल होता है। तो हम एक दूसरे के मोहताज हैं, अपनी ज़रूरियात के लिए, अपने कामों के लिए एक दूसरे के मोहताज हैं। एक की गाड़ी दूसरे की मदद के बगैर नहीं चल सकती। इसलिए अगर इंसानों में हमदर्दी ना होती तो दुनिया का कारखाना दराम भराम हो जाता, उलट जाता, ख़त्म हो जाता। हमारे हमवतन की हमदर्दी की असल से बेखबर नहीं है। ज़ाहिर है कौमी हमदर्दी की बात आ रही है। ज़ाहिर है कौमी हमदर्दी में तमाम हम कौम लोग आ रहे हैं। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी एक कौम है। तो उस लिहाज से देखें कुएँ बनवाना हो, प्याव बिठानी मतलब ये परिंदों के लिए खाने पीने का, दाना डालने का, पानी का ख्याल रखना, ये प्याव बिठानी, परिंदों के दाना चुगने की और पीने की जगह को कहते हैं। सबील लगानी हो, महताजों की खबरगिरी करनी हो, बेवाओं की मदद करनी हो, शादी ब्याह का मामला हो, एक दूसरे का नाम हटवाना हो, बीमार की इयादत करनी हो, मैयत की ताज़ियत करनी हो और बहुत सारी बातें ये हमारे मुल्क में तकरीबन तमाम मुल्क के लोगों में मुश्तरक एक जैसी है। अभी 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने हो गए तो मुल्क के हालात हैं कोरोना के बायस लोगों की नौकरियाँ ख़त्म हुई हुई हैं, माशी हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। तो हमने खुद देखा हमारी कौमी हमदर्दी ने किस बदरते अतम उमड़ के आई। वैसे तो हमदर्दी हम करते हैं एक दूसरे से, लेकिन जिन हालात में कभी ऐसा होता है कि खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे मुल्क पे कोई मुसीबत आती है तो तमाम लोग जो आम हालात में नॉर्मल होते हैं वो उन मुसीबत ज़्यादा वक्त में खड़े हो जाते हैं सारे। तो एक बड़ी मुसीबत, बड़ा कठिन वक्त मुल्क पे आया। अल्लाह ताला इस मुल्क को, हमारे मुल्क को इस कठिन वक्त से निकाले। लेकिन आपने देखा इसमें कौमी हमदर्दी कैसी उमड़ के आई एकदम। लोगों ने ना सिर्फ अपने रिश्तेदारों, अपने जानने वालों बल्कि गैरों के लिए भी खाने का भी इंतज़ाम किया, पीने का इंतज़ाम किया, माश का इंतज़ाम किया। हमारी गवर्नमेंट ने कितना ख्याल रखा, किसकी वजह से? सिर्फ एक कौमी हमदर्दी की वजह से कि हमारी कौमें, हमारी हम जिम्मेदारी है, बड़ा कठिन वक्त है, उनके खाने पीने का ख्याल करना। यानी कि 2-4 महीने में मैंने देखा जो लोग नॉर्मल भी बैठे होते थे वो एकदम से उठ के खड़े हो गए कि हमारी कौम पे बड़ा मुश्किल वक्त पड़ा। तो ये कौमी हमदर्दी की सबसे बेहतरीन मिसाल मेरी नज़रों के सामने। वैसे तो चंद साल पहले सैलाब आया, सैलाब में लोग जो बेघर हो गए तो पूरे मुल्क से लोगों ने मदद के लिए उनके रुपया, पैसा, कपड़ा, जान से, माल से, जिस तरह भी उनका साथ दे सकते थे उससे उन्होंने साथ दिया। किस वजह से? अपने हम कौम होने की वजह से कि वैसे तो ज़ाहिर हम कौम हैं, लेकिन अगर हम इंसानों में इतनी भी ज़ाहिर फिक्री हमदर्दी हम सब में मौजूद है कि ना सिर्फ हमारी कौम पे बल्कि किसी और कौम पे भी अगर कोई मुसीबत आती है तो हम सब तड़प जाते हैं, हम सब कोशिश में लग जाते हैं कि अल्लाह हम किस तरह कैसे भी मुमकिन हो सके और हम मदद को पहुँचाएँ, हम उनकी मदद, उनकी मुश्किल को कम कर सकें, उनकी परेशानी को दूर से कर, और कुछ नहीं कर सकते ना।
वसलत जिसका नाम हमदर्दी है, मश्क और तालीम से तमाम कौमें फैल जाती है और इसका असर किस कदर तेज हो जाता है। यानी वैसे तो फितरत में मौजूद है हमदर्दी, वैसे तो दिल में हमदर्दी मौजूद है, फितरत में मौजूद है, हमारे यानी कि मट्टी में गुंजी है, इंसान की मट्टी में गुंजी हुई है मोहब्बत और हमदर्दी। लेकिन अब इसमें अगर हम अपने बच्चों को ये बात मुसलसल सिखाते हैं, तालीम के ज़रिए अपने तालिब इल्मों में उंडेलते हैं कि ना अपना ख्याल नहीं करो बल्कि दूसरों का भी ख्याल करो, अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए कुर्बानी दो, अपने से ज़्यादा दूसरों का, तो ये हम तालीम के ज़रिए और परवरिश के ज़रिए अपने बच्चों में इस बात को उंडेलते हैं, अब इस बात की तालीम देते हैं जिससे ये अमल और गहरा होता चला जाता है। फितरत में तो है, लेकिन बच्चों को सिखाने से मोहब्बत बढ़ती है, बच्चों को जब ये चीज़ सिखाई जाती है तो बढ़ती है। ये म्यूनसिपल कमेटियाँ जो सरकार ने 6 बजे शहरों और कस्बों में कायम की, अगर पूरा अपना फ़र्ज अदा करें और जिस वर्ष के लिए मुकर्रर हुई हैं उसी को मद्देनज़र रखें तो ये भी हमदर्दी के अच्छे नमूने। यानी कि जो गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत सारे ऐसे काम करती है जो अपना फ़र्ज समझ के वो करती है, लेकिन अगर इसमें वो फ़र्ज अपना अगर पूरे तौर पे, अभी हमें अंदाज़ा है कि कहीं लापरवाही हो जाती है, कहीं और कुछ हो जाता है, लेकिन अगर ये अपना फ़र्ज 100% पूरा करें तो यकीन कीजिए कि सिर्फ गवर्नमेंट की हमदर्दी ही काफ़ी है और कौम बहुत सुधरी भी होगी। लेकिन कहीं पे फ़र्ज पूरा फ़राइज़ अपने पूरे नहीं हो पाते तो इंसान जो है वो अपनी मदद आपके खैर बहुत सारे काम करता है, लेकिन बहरहाल अगर ये जो हुकूमत ने इदारे बनाए ये अपने फ़राइज़ अच्छे तरीके से और सही तौर से अंजाम देना तो शायद किसी और को ज़रूरत ही ना पड़े इन सब चीज़ों की, वो अपने फ़राइज़ पूरे कर लेंगे तो हमारी ज़िंदगियाँ बहुत अच्छी हो जाएंगी। ज़माना भी तरह तरह से हमको हमदर्दी की तरफ माइल कर रहा है, मज़हब भी हमको बहुत ज़बरदस्ती के साथ, ज़ोर के साथ, ज़बरदस्ती तो नहीं, बहुत ज़ोर से हमदर्दी की तरफ खींचता है। यानी इस्लाम की तालीमात ऐसी हैं जो मोहब्बत पे उकसाती हैं, भाईचारा, मोहब्बत, बड़ों का एहतराम, छोटों से प्यार, वालिदैन से मेहरबानी और शफ़क़त, वालिदैन का अदब, उस्ताद का अदब, अपने हम बराबर के लोगों के साथ मोहब्बत और प्यार, मदद, दूसरों की मदद, गरीबों की मदद, ज़कात का निज़ाम, इतनी बातें हैं इस्लाम में जो हमें हमदर्दी की तरफ ही खींच रही है, मोहब्बत ही सिखा रही हैं और कुछ नहीं सिखा रही। हिंदू मुसलमान अगर अपनी मजहबी किताबों को देखेंगे तो उनको हमदर्दी की तरगीब से मालामाल पाएंगे। यानी अपनी अगर हम कुरान पाक देखें तो हमारी कुरान पाक में तो खैर है ही वो सारी बातें जो मोहब्बत और अमन पे मबनी है, लेकिन अगर हिंदुओं की किताबों को भी मुताला किया जाए, सिर्फ मुताले के तौर पे मुताला किया जाए पढ़ने के लिए, तो उसमें भी ज़्यादातर अमन और मोहब्बत की बातें, हमदर्दी की बातें ही मिलेंगी कि इंसानियत से हमदर्दी और मोहब्बत की जाए। कौम एक दरख्त की मिसाल रखती है जिसकी टहनियाँ उसके मुख्तलिफ ख़ानदान हैं, उसके पत्ते हर एक ख़ानदान के मर्द और जब तक और फूल उसके बच्चे हैं, जब तक दरख्त की जड़ हरी है उसकी टहनियाँ और पत्ते भी हरे हैं, लेकिन जब जड़ को पानी नहीं पहुँचेगा तो टहनियाँ और पत्ते सब सूख जाएंगे। और जो लोग ये समझते हैं कि हमारी कोशिश से मुल्क के हालात क्यों कर बदल सकते हैं, यानी हम सोचें हम तो अकेले हम क्या कर सकते हैं, तो याद रखिए अगर एक चूंटी ये सोचे ना कि मैं क्या कर सकती हूँ, तो एक चूंटी नहीं होती, फिर वो सारी चूंटियाँ मिलकर एक काम को करती हैं, बहुत बड़ी वजनी चीज़ को बहुत सारी चूंटियाँ मिलकर हिला लेती हैं, लेकिन वो सब चूंटियाँ मिलकर जब एक ही काम करती हैं तो बहुत बड़ी ताकत को हिला सकती हैं। तो उनकी खिदमत में जो ये सोचते हैं कि हम अकेले क्या करें, उनकी खिदमत में ये अर्ज़ किया जाता है कि दो ख्याल है जिसने दुनिया की तरक्की या तंज़ील पे बड़ा असर डाला है। तो एक ख्याल ये कि हम कुछ नहीं कर सकते और दूसरा ख्याल ये है कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ।
189 पर है, 189 पर। सफ़ा नंबर 189, 189। बच्चे मौजूद हैं क्या? वन 189 खोला आपने? अच्छा, 189 पे मैं आपको जो निशान लगवा रही हूँ इन लफ्ज़ों पे, वो आपको अपनी कॉपी पर करना है हेडिंग के साथ। सबसे पहले अल्फाज मायने होंगे, ठीक है? चलिए, पहला लफ्ज़ है इक्तिसाब। इसका मतलब होता है सीखना। दूसरा लफ्ज़ है इस्तेहकाक, इखलाकी हक हासिल होना। तीसरा लफ्ज़ है इश्तराक, इसका मतलब है ताउन। जहाँ पे दो लफ्ज़ हैं मैं उसकी आसान मायने पे निशान लगवा रही हूँ। इश्तराक का मतलब है ताउन, आगाही, मालूमात। बस इसलिए प्याऊ बिठानी, जानवरों के पानी पीने की जगह, फिर बराबर वाली लाइन पे आइए तो ताबा मकदूर, जहाँ तक मुमकिन हो। ताबा मकदूर 2 दफ़ा लिखा हुआ ही है। दो दफ़ा लिखा हुआ है ना? आपको एक ही दफ़ा लिखना है। मुझे आवाज़ बहुत कम आ रही है बच्चों की। इसका माइक में ये डायरेक्ट मोबाइल से डायरेक्ट आवाज़ आ रही है, इसके यार इससे नहीं आ रही। उसके बाद है तन परवरी। तन परवरी इसका मतलब लिखिए खुदगर्जी। फिर है तरगीब, इसका मतलब लिखिए ख्वाहिश। फिर तनज़्ज़ुल, सवाल। ये हटा दूँ, इसका कोई काम नहीं है। इसे माइक से सुनाई आगे बोलूं? जोश मारना, हाँ, जोश मारना, उभरना, जा बजा, इसका मतलब है हर जगह। चौकसी, इसका मतलब लिखिए निगरानी। दरम बरम, सॉरी खसलत, इसका मतलब है आदत। दरहम बरम, दबाव बर्बाद करना। रगो पैर, इसका मतलब होता है नसर पट्टा। उसके बाद बॉल, बॉल नहीं, उसको काट दीजिए। बॉल का मतलब लिखिए ग्रोह। उसके बाद आप लगाइए खटका। यहाँ पे खटका का मतलब लिखा है खौफ, लेकिन मेरे नज़दीक खटके का मतलब होता है आहट होना, आहट, धड़का या आहट।
مہینے؟ اچھا، سوال جواب میں آپ لوگوں کو اگلے پیریڈ میں خود کرواؤں گی. ابھی آپ لوگ سوال نمبر 2 کیجیے پیج نمبر 27 پہ. پیج نمبر 27 پہ آ جائیے. اس میں سوال نمبر 2 ہے، جوابات میں سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے، یعنی کہ MCQs ہیں. پہلا ہے، ہمدردی ایک خاصیت ہے، قدرتی، مصنوعی، نمائشی یا تجارتی؟ کیا آنا چاہیے؟ ہمدردی کیسی خاصیت ہے بتائیے اس میں سے. قدرتی، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی دی ہوئی خاصیت ہے. قدرتی پہ نشان لگائیے. دوسرا ہے، اپنی ضروریات میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں. کون؟ پرندے، چوپائے، فرشتے یا انسان؟ انسان. تیسرا ہے، ہمارے ہم وطن بھی اصل سے بے خبر نہیں ہیں. کس کی؟ ہمدردی کی، خود غرضی کی، مجبوری کی یا دوستی کی؟ ہمدردی کی. ٹھیک ہے. پھر یہ زمانہ بھی طرح طرح سے ہم کو مائل کر رہا ہے کس طرف؟ ہمدردی کی طرف. قوم ایک مثال رکھتی ہے، درخت کی، زمین کی، پانی کی یا ہوا کی؟ درخت کی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ کو خالی جگہ کرنی ہے. جب تک درخت کی جڑ ہری ہے اس کے ڈیش اور پتے بھی ہرے ہیں. ٹہنیاں. ٹہنیاں. پھر جو خوبیاں قدرت نے حیوانات کو عطا کی ہیں، انسان ان کا زیادہ تر ڈیش ہے، مستحق ہے. انسانوں میں ہمدردی نہ ہو تو یہ تمام کارخانہ ڈیش ہو جائے، درہم برہم. مذہب بھی ہم کو بہت زور سے ڈیش کی طرف کھینچتا ہے، ہمدردی کی طرف. جب جڑ کو پانی نہ پہنچے گا تو ٹہنیاں اور پتے سب ڈیش ہو جائیں گے، سوکھ جائیں گے. پھر اس کے بعد ہے درست جواب بیان پر صحیح کا نشان لگائیے. پہلا ہے، اس میں ہمدردی کے لفظ سے دو یا کئی شخصوں کا دکھ اور تکلیف میں شریک ہونا ظاہر ہوتا ہے. صحیح ہے یا غلط؟ صحیح. ہمدردی ایک مصنوعی خاصیت ہے. غلط. قدرتی خاصیت ہے یہ. تو یہ یہاں مصنوعی لکھا ہے، یہ غلط ہے. ہمدردی حیوانات میں نہیں پائی جاتی. غلط. پائی جاتی ہے. ایک انسان کی گاڑی دوسری کی مدد کے بغیر چل سکتی ہے. غلط. مشق اور تعلیم سے تمام قوموں میں ہمدردی پھیل جاتی ہے. صحیح ہے یہ. اچھا جی، اس کا مرکزی خیال جو ہے وہ میں آپ کو واٹس ایپ پہ بھیج رہی ہوں. ٹھیک ہے. آپ کو اس کے الفاظ معائنے کرنے ہیں. ابھی لکھ لیجیے کاپی پہ کیا کیا کرنا ہے. آپ کو اس سبق کے الفاظ معائنے کرنے ہیں. صحیح جواب پر ٹک کا نشان لگائیے، یہ کرنا ہے. خالی جگہ کرنی ہے اور صحیح غلط کرنے ہیں، اور اس کے علاوہ مرکزی خیال کرنا ہے جو میں آپ کو واٹس ایپ پہ بھیج رہی ہوں. جی شیز کیا کہہ رہے ہیں؟ شیز آواز نہیں آ رہی شیز کی بالکل بھی. خلاصہ نہیں کرنا، مرکزی خیال کرنا ہے خالی. اور مرکزی خیال بھی میں آپ لوگوں کو واٹس ایپ کروں گی، تو کیجیے گا.
बाकी 4 काम करने हैं आपको जो मैंने लिखवाए। सही है? सिर्फ इसके सवाल जवाब बाकी रह गए हैं और अल्फाज जुमले रह गए हैं। ये मैं आपको अगले पीरियड में करवाऊंगी। बाकी अगर इसमें आपको कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है, कोई भी बात समझना हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आज का पीरियड हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।